हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मेरा विश्वास है कि आप सब जन ब्लेस होंगे, परमेश्वर की दया में आशीषित होंगे। हालेलुया। तो यहोवा के लिए पवित्रता सीरीज 2 में आपका स्वागत है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जो इंट्रोडक्शन आपने सुनी होगी, परमेश्वर ने आपको बरकत दी होगी, आपको ब्लेस किया होगा। हालेलुया। तो इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। पवित्रताई की इस टीचिंग में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। तो आज की जो सीरीज है उसको शुरू करते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य और जीवित नाम में। जिस तरह की परमेश्वर का वचन कहता है, वो चाहता है कि हम पवित्र बने। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि जिस तरह से मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो सब जन निकालेंगे वचन को। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 23 आयत में आप सबके साथ शेयर करूंगी, इसको पढ़ूंगी। हालेलुया। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर पवित्रताई के जरिए खुदावंद हमें सुरक्षित करना चाहता है। वो चाहता है कि हम पवित्र बने। हालेलुया। जिस तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि किस तरह परमेश्वर चाहता है कि किस हद तक हमें पवित्र रहना होगा, किस हद तक परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। हालेलुया। तो आज हम कुछ लोगों की उदाहरणों को लेंगे। बाइबल में कुछ ऐसे परमेश्वर के दास, कुछ खुदावंद के ऐसे नबी, उनकी उदाहरण हम लेंगे, उनके लोग, उनकी उदाहरण हम लेंगे। हालेलुया। दाऊद, अगर एक बात आप आज नोट करें, अपने कॉपीज, अपने डायरीज पर नोट करें कि अगर आपको पवित्रताई में बढ़ना है, अगर आपको पवित्रताई के लेवल पर आगे जाना है, आपको पवित्र रहना है, तो आपको संसार पर में से, संसार की वस्तुओं से आपको जो अपना मन है वो हटाना होगा। आपको परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना होगा। ये पॉइंट आपको नोट करना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्रताई में बढ़े, आप इस हद तक पवित्रताई में चले कि जिस पवित्रताई से, जिस लेवल के पवित्रताई के साथ हमारा परमेश्वर खुश होता है, तो आपको संसारिक चीजों से आपको मन फिराना होगा, आपको संसारिक चीजों से अलग रहना होगा। ये आज का जो फर्स्ट पॉइंट आपको अपनी डायरी में नोट करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, अगर आपको पवित्रताई में चलना है तो आपको अपनी कॉपीज में, अपनी डायरीज में नोट करना है कि आपको परमेश्वर के प्रति समर्पित होना होगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप समर्पित नहीं होगे परमेश्वर में, आप पवित्रताई के लेवल पर उस हद तक नहीं जा सकते जिस हद तक हमारा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में आप यूसुफ की एग्जाम्पल को ले सकते हैं, आप दाऊद की, वो जो दाऊद था वो भेड़े चराता था, वो जंगलों में हरी हरी चराइयों में भेड़ बकरियों को चराता था, वो खेतों में चराता था, तो वो अलग रहता था माहौल से। जो हमारे विलेज होते हैं ना, पंजाबी में आप कहते हैं कि पिंड दे माहौल तो अलग अलग चीजा तो वो अलग रहा। हालेलुया। वो अलग रहता था। फ्रेंड्स नहीं थे कोई उसके, हम ऐसे फ्रेंड, ऐसी संगति नहीं थी जिसमें वो अपवित्रताई को महसूस कर सके या गलत बातों को सुन सके, गलत टीचिंग्स को वो ले सकता है ना। ऐसी कोई भी उसके अंदर जो हॉबी कोई भी बातें नहीं थी। हालेलुया। तो वो अलग रहता था। यूसुफ की लाइफ को आप देखो कि किस तरह वो अपने भाइयों से अलग रहता था, है ना। अलग उसकी जीवनी थी, अलग उसका स्टेटस था, उसका रहना जो सहना वो अलग था। हालेलुया। तो आपको ये नोट करना होगा कि अगर आप पवित्रताई के लेवल में बढ़ना चाहते हैं, आप पवित्रताई के लेवल में जाना चाहते हैं, तो आपको अलग रहना होगा संसार से। हालेलुया। और दूसरा नंबर, आपको समर्पित जीवन जीना होगा।
दाऊद जिया समर्पित जीवन, यूसुफ जिया समर्पित जीवन। इस तक मतलब कि इस तरह से वो इस हद तक, इस लेवल तक वो पवित्रताई के मसे तक पहुंच चुका, जैसा बाइबल में आप उनके रिजल्ट्स को देखते हैं। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने एक प्रधानमंत्री के रूप में चुना और दाऊद को परमेश्वर ने एक किंग के रूप में चुना। कैसे? हालेलुया। लोग आज के जो यंग लड़के हैं, यंग लड़कियां, पहले वो उठते हैं, आत्मा में वो गर्म होते हैं, जोश जोश में वो 40 फास्टिंग करते हैं और बोलते हैं हमें इतना पवित्रताई के लेवल तक जाना है। और फिर वो क्या करते हैं, फिर चर्च जाते हैं, चर्च से थोड़ा अलग हो गए, हट गए और घर में प्रेयर करनी स्टार्ट कर देते हैं, चर्च से हट जाते हैं। जिस तरह हमारे स्पिरिचुअल फादर भी कहते हैं ना, अपोस्टल अंकल यूसुफ नूला जी, कि शैतान क्या करता है, आपको धीरे धीरे, वो पहले एकदम आपकी लाइफ में वो अटैक नहीं करता, वो आपको चर्च से दूर करेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके वो आपकी लाइफ से पूरा टोटली आपकी लाइफ पर कब्जा करेगा और सब चीजें हैं वो खत्म कर देगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर की बात आपसे क्यों की, क्योंकि इस हद तक उन्होंने अपनी लाइफ को होलीनेस में रखा है, पवित्रताई में रखा है, कि दुनिया में आज तक ऐसा कोई रिजल्ट नहीं ले पाया जितना कि हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी के लाइफ में रिजल्ट है। हालेलुया। वो एक ऐसी एग्जाम्पल है पवित्रताई के लिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान कार्य करता है जोश जोश में। हमारी जो यूथ होती है वो क्या करता है, वो दाऊद की तरह, यूसुफ की तरह वो अलग रहना उनको अच्छा नहीं लगता। उनको संसार में भी चलना है, उनको पवित्रताई में भी बढ़ना, उनको रिजल्ट भी लेना। हालेलुया। तो ऐसा था वो बात, एक नाव पर हम ना, दो नाव पर हम पाँव रख के एक उस साइड और एक उस साइड रखते, तो अब हम कहीं भी नहीं पहुंचते, हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, बैलेंस नहीं बन पाता। हालेलुया। यूथ कहती हमें 1-2 महीने हम चर्च जाएंगे लगातार, प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु की दासी के द्वारा हम टीचिंग्स को लेंगे, उसके बाद कोई बात नहीं, हम घर पर भी प्रेयर करेंगे तो हम उस हद तक पवित्रताई के लेवल पर बढ़ जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी बाइबल में आप किसी भी व्यक्ति को ले लो, चाहे आप यूसुफ को ले लो, चाहे आप दाऊद को ले लो, चाहे आप पौलुस को ले लो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो बाइबल का मेजर प्रॉफिट या मेजर अपोस्टल है, उसकी लाइफ को आप देखें, उनको चेक करें कि वो संसार से टोटली अलग रहते थे। हालेलुया। यूथ कहती है कि हमें चर्च जाना है, लेकिन 1-2 हफ्ते, 1 महीना हमें चर्च जाना है, उसके बाद क्या करेंगे, हम घर पर प्रेयर करेंगे घंटों घंटों, तो हम पवित्रताई में बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। हालेलुया। आपको प्रभु के दास की, प्रभु के दासी की, जब जो भी आपकी लाइफ का होगा, उसकी जरूरत है आपको आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। बच्चे जो स्कूल में पढ़ते, वो ये नहीं कह सकते एक मंथ स्कूल जाकर हम सभी सिलेबस को कवर कर लेंगे। उनको जाना पड़ता है, डेली हर वीक जाना पड़ता है, उनको डेली हर रोज एवरी डे जाना पड़ता है। हालेलुया। तो वो ये नहीं कह सकते कि हाँ 1-2 हफ्ते में जाऊंगा तो ये पूरा सिलेबस में कवर कर लूंगा। हालेलुया। क्योंकि एक आत्मिक स्कूल है चर्च, एक आत्मिक स्कूल में रहकर ही आप सब बातों को सीख सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो मेन जो आपका आज का पॉइंट है, जिस तरह से मैंने वचन में से बात की, कि परमेश्वर चाहता है कि अंत तक, पूरे दिन तक, एंड टाइम तक हम निर्दोष ठहरे। जब हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने हम जाएं, तो हम उसके सामने गर्व के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम सिर को उठाकर उसके सामने ये कह सके कि परमेश्वर मैं निर्दोष रहा, मैं पवित्रताई में चला मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू पवित्र है। हालेलुया। तो आपको ये पॉइंट अपनी लाइफ में नोट करना होगा कि समर्पित जीवन आपको जीना होगा। आप संसार में पांव रखकर, आप परमेश्वर में पांव रखकर एक जगह पर, एक लेवल पर नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। आपको डेडिकेट करना होगा परमेश्वर के वचन के प्रति, आपको डेडिकेट रहना होगा। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा, आपको डेडिकेट होना होगा, आपको समर्पित जीवन जीना होगा अगर आप पवित्रताई में बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि हाँ मैं संडे चर्च जाता हूँ और उसके बाद मैं दोस्तों के साथ घूमना भी है, मुझे पार्टीज भी करनी है, मुझे जो मेरे ओल्ड फ्रेंड थे, हमारी 8-7 साल की हमारी तो फ्रेंडशिप है, हमारी यारी है, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते। हालेलुया।
आपको छोड़ना होगा, क्योंकि संसार में आप पाँव रख के, परमेश्वर में पाँव रख के आप मतलब कि किसी भी लेवल पर नहीं पहुंच सकते। जो कहावत आपने सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो अपना ना अपने मालिक के काम आता है ना लोगों के काम आता है ना। हालेलुया। एक फौजी की उदाहरण को लो, बाइबल में परमेश्वर ने एक फौजी की उदाहरण ली। हालेलुया। तो बाइबल कहती है आपको एक फौजी की नाई समर्पित होना पड़ेगा परमेश्वर के कार्य के लिए, उसके कामों को करने के लिए आपको समर्पित जीवन जीना होगा अगर आप पवित्रताई के लेवल में बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्रताई के लेवल में बढ़ना चाहते हो, आपको समर्पित जीवन जीना होगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम करना होगा। पवित्रताई में बढ़ना है तो समर्पित होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर में इस्तेमाल होना है अलग रीति के साथ, एक बड़े लेवल के साथ, तो आपको समर्पित होना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर कभी बताते हैं, सरमन्स में, टीचिंग में बताते हैं कि वो अपनी एक शर्ट तक लेने बाजार नहीं जाते थे, इस हद तक वो डेडिकेट हो चुके थे परमेश्वर में। अगर उनको अपने कपड़े लेने हैं तो वो भी टीम सिलेक्ट करती थी, वो भी टीम जाती। और आजकल के हम कई सेवकों को देखते हैं, है ना, कुछ ऐसे यंगस्टर जो हमारे, मेरे भाई मेरी बहनें नई नई मसीह में, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं किसी के विरुद्ध नहीं, तो मैं सिर्फ जो परमेश्वर का आत्मा कहता है हम वही बताते हैं। हालेलुया। तो संडे तो वो चर्च में होते हैं और मंडे कहाँ होते हैं? मंडे बाजार में घूम रहे होते अपनी टीम के साथ, अपनी टीम के साथ वो ना कई कैफे में जा रहे होते, खाना खा रहे होते, डिनर कर रहे होते। हालेलुया। तो फिर रिजल्ट भी फिर वैसा ही आता है जिस तरह से आप कर रहे हैं। मेरे स्पिरिचुअल फादर की लाइफ को अगर एग्जांपल लेकर हम चलते हैं तो वो अपनी एक टी शर्ट तक नहीं लेने जाते थे बाजार में। हालेलुया। महीनों सालों गुजर जाते थे उनको, और जस्ट प्रेयर, जस्ट समर्पित जीवन। और इस तरह का उनकी लाइफ में रिजल्ट है कि अमेजिंग रीति के साथ हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इस तरह से मतलब हो सकता है। इतने सिस्टम है चर्च में, इतना परमेश्वर के दास इस्तेमाल हो रहे हैं, इमेजिन से बाहर है। इमेजिन भी करना मुश्किल, डिफिकल्ट लगता है। हालेलुया। तो उस तरह की अगर आप चाहते हैं, पवित्रताई का लेवल आप चाहते हैं, तो आपको समर्पित होना पड़ेगा। जिस तरह से दाऊद हुआ, जिस तरह से यूसुफ हुआ। हालेलुया। वो जंगलों में रहता था, चराता था भेड़ों को, कोई उसका फ्रेंड नहीं था, कोई उसके पास फोन नहीं था, है ना। आज लोग प्रेयर करते हैं और उसके 1 घंटे बाद फोन हमारा चालू हो जाता है। ठीक है, आप वर्क करो, जो भी आपका वर्क है सोशल मीडिया पर परमेश्वर का आप करो, लेकिन ये नहीं आप प्रेयर करने के बाद घंटों बैठे और फोन्स पर आप रील्स चला रहे हैं, आप देखी जा रहे और पवित्रताई का जो लेवल वो कम होता है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखोगे तो मेरा प्रेम तुझ में नहीं है, मेरा प्रेम तुम में नहीं है। हालेलुया। तो अगर पवित्रताई के इस लेवल पर हमें जाना है तो हमें परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के लिए हमें समर्पित होना पड़ेगा। हालेलुया। जस्ट अभी तो स्टार्टिंग है इस सीरीज की, अभी तो ना हम अपना जो बेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो जिस तरह से एक किसान है वो भूमि को पहले उसको खोदता है, उसको मिट्टी को गिल्ला करता है ना, उस मिट्टी को वो है ना पंजाबी विच कहते मिट्टी नूं पोला करदे आ, फिर उसके ऊपर हल लगाउंदे आ, सब कुछ करके है ना उसनूं पद्धरा करदे आ जमीन नूं, फिर जाके किते बीज दी जिहड़ी प्रक्रिया या बीज नूं बोया जाता ते फिर फल आउंदा है। हले तां ये सीरीज स्टार्ट हुई है। हालेलुया। अभी तो ये सीरीज जो स्टार्ट हुई, अभी बेस इसका बनेगा, तो आने वाले दिनों में उस तरह से अलग अलग वचनों के साथ, अलग अलग परमेश्वर की एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से पवित्रताई के लेवल पर आप जा सकते हैं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि इस टीचिंग के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। एग्जाम्पल लेकर चले और परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जिस तरह से दाऊद होगा। अगर दाऊद किंग बना, एक भेड़ चरवाहे से वो किंग बन सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? आप क्यों उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जिस लेवल के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है? आप क्यों उस मंजिल को, उस अचीवमेंट को, उस पवित्रताई के लेवल को हासिल नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं अगर आप समर्पित जीवन जीने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, जिस तरह से यूसुफ जिया। हालेलुया। जिस तरह से दाऊद ने जिया। हालेलुया। जिस तरह से उसने अपनी लाइफ को बैलेंस में रखा,
कि संसार से कोई लगाव नहीं, फ्रेंड सर्कल से कोई लगाव नहीं, अलग टाइम में रहना है अगर रिजल्ट लेना है। हालेलुया। अगर रिजल्ट चाहिए तो अलग होना होगा, अगर रिजल्ट चाहिए तो समर्पित जीवन जीना होगा परमेश्वर के लिए, अगर रिजल्ट चाहिए तो इस हद तक संसार से अलग रहना होगा जिस तरह से परमेश्वर संसार से अलग रहा, जिस तरह से अलग रहा, इस तरह से आपको चलना होगा परमेश्वर में। हालेलुया। इस तरह से समर्पित लाइफ जीनी होगी। अगर बिग रिजल्ट चाहिए, अगर बिग रिजल्ट आपको लेना है तो आपको यूहन्ना की तरह जंगलों में रहने का मतलब ये नहीं, आप जंगलों में रहने का मतलब आपको संसार से अलग रहना होगा, आपको संसार की वस्तुओं से, चीजों से आपको अलग रहना होगा अगर आपको अपनी लाइफ में बिग रिजल्ट चाहिए। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप टीचिंग के द्वारा ब्लेस होंगे, आप इस सरमन्स के द्वारा बरकत आपने पाई होगी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। इस टीचिंग को आप सुने, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा। हालेलुया। अभी तो इसका बेस हम रेडी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं आपको पॉइंट में बताऊंगी कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, पवित्रताई के लेवल को किस तरह आप मेंटेन कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और आप एक आएंगे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप सब लोग बरकत को पाएंगे। हालेलुया। सो मेरे सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी व्यूअर्स के लिए, खुदावंद जितने लोग इस टीचिंग को सुने मेरे खुदावंद, वो बरकत को पाए, वो पवित्रताई के मसे को हासिल करे खुदावंद, वो ब्लेस हो खुदावंद तेरे सामर्थ्य नाम में। जिस तरह से यूसुफ खुदावंद, दाऊद खुदावंद तेरे साथ पवित्र रहा, वफादार रहा खुदावंद, उसने एक समर्पित जीवन को खुदावंद, उसने समर्पित लाइफ को खुदावंद जिया मेरे परमेश्वर, उसी तरह ये लोग भी खुदावंद जो इस टीचिंग को सुने खुदावंद, इस प्रार्थना को रिसीव करे खुदावंद, पवित्रताई के मस्से को ये ग्रहण करे यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। ये हद तक पवित्रताई के मस्से को ग्रहण करे मेरे परमेश्वर, जिस तरह तू चाहता है खुदावंद कि ये तेरे साथ वफादार हूँ और पवित्र जीवन को जिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।